यूपी के गाजियाबाद में कोरोना के 14 एक्टिव केस में से एक 4 महीने की बच्ची को भी वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है। बेलगावी में एक 72 साल के व्यक्ति की कोविड से मौत की खबर है। इसके अलावा यूपी के एक 40 साल के व्यक्ति की चंडीगढ़ में कोविड के चलते मौत हो गई। देश भर में जब कोरोना केस और उनसे होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है तो फिर 2020 वाली महामारी की याद आ जाती है। लेकिन जहां पिछले कुछ वक्त से सामने आए कोरोना के सभी वेरिएंट्स खतरनाक साबित नहीं हुए, तो ये नया वेरिएंट क्या मामूली है या इससे डरने और अलर्ट रहने की जरूरत है? नए कोविड वेरिएंट के बारे में हम क्या जानते हैं, इसके लक्षण क्या है और एक्सपर्ट्स इसके खतरे के बारे में क्या कुछ कहते हैं, करेंगे बात इन सभी पर इस वीडियो में। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा अपडेट के अनुसार देश में कोविड-19 के सक्रिय मामले 1200 के पार पहुंच गए, जबकि मरने वालों की संख्या 12 के पार है। खासतौर से केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे राज्यों में मामले तेजी के साथ बढ़े हैं। अधिकांश मामलों में लक्षण हल्के हैं और मरीज घर पर ही ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन कुछ हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कोविड का नया वेरिएंट एक चेतावनी जरूर है। सोशल मीडिया पर द लिवर डॉक्टर नाम से फेमस एक हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स ने इस पर अपनी राय रखी है। कोविड से जुड़े अपने एक पोस्ट में वो लिखते हैं कि लंबे वक्त तक बुखार रहना, थकान और सुस्ती, गले में दर्द, लेकिन इस बार ये लैरिंगाइटिस है। आवाज में बदलाव, स्वर बैठना, गले में जलन होना, बाद में सांस फूलना, रात में सूखी खांसी और ज्यादा बढ़ जाना। मेरे मरीज प्रभावित हो रहे हैं। कई लोग खुजली वाले उभरे हुए चकत्ते के साथ वापस आ रहे हैं जो ठीक नहीं होते। कई डॉक्टर्स बीमार छुट्टी ले रहे हैं। राज्य या केंद्र के पास इसके लिए कोई योजना नहीं, कोई नई अपडेट की गई वैक्सीन नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि कोविड सिर्फ फ्लू नहीं है, ये उससे कई ज्यादा है और ठीक होने में वक्त लेता है, ठीक होने में लंबा समय लगता है, हफ्तों और महीनों लग जाते हैं। अगर आप बीमार हैं तो घर पर रहें, घर पर सहायक देखभाल प्राप्त करें, बंद सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनें। डॉक्टर लिवर ने मास्क पहनने की सलाह भी दी है। कुल मिलाकर वो ये कह रहे हैं कि सतर्क रहने की जरूरत तो है, क्योंकि जाहिर तौर पर इस बार लक्षण जिद्दी हैं, आसानी से ठीक नहीं हो रहे और वक्त लग रहा है। इसके अलावा एमडी फिजिशियन डॉक्टर रवि गोडसे भी अक्सर कोविड पर अपनी बात रखते हैं। उनका कहना है कि ये उतना खतरनाक नहीं, जो मौतें हो रही हैं उसके कारण अलग हैं। वो बात और है कि मरने वालों में कोविड की पुष्टि जरूर हो रही है, लेकिन मरने की वजह कोविड नहीं है, बाकी और बीमारियां मरने की वजह हैं। I keep hearing about a new COVID variant in India. It is not new. It's Omicron sublineage. They say it is more infectious. Obviously, unless it was more infectious, how can it establish itself? Means that's such basic science. Remember, these Omicron subvariants are not only fighting against your body, but they are fighting amongst themselves for infection advantage. This is not medical advice, but I feel that almost all Indians have robust protection against serious disease, and these highly infectious subvariants cannot be stopped from causing mild disease. So you cannot stop the virus and the virus cannot stop you. So move on. What about the vaccine boosters? A regular immunocompetent patient is already protected against serious disease, and even if that patient takes a booster, I don't think at this point of time the booster will be able to stop mild COVID. So why worry? Move on. And in any case, for the booster vaccine to have any chance of working, it has to be Omicron adjusted. India doesn't have Omicron adjusted vaccine booster. So why discuss? Move on. If somebody is really immunocompromised and worried, they can consider a pre-exposure prophylaxis monoclonal antibody called Pemgarda. If anybody gets sick and the oxygen drops, they can consider remdesivir 3-day protocol. If anybody wants to get COVID and no oxygen drop, they can take nirmatrelvir. It is widely available in India and it works. Typically, these mild COVID subvariants are no longer causing long COVID. So regular immunocompetent patients don't have to worry about testing or taking treatment, and the chance of oxygen dropping is very low because these variants typically stay in nose and throat. Then why are we hearing about deaths? Anything is possible in medicine on a rare basis, and also most of these cases will turn out to be dying with Omicron
and not because of Omicron. So what about precautions? The precautions cannot stop this virus. But if you take excess precautions, in future it can lower your immunity and create other problems. Nothing is going to happen. I am confident you can take it to the bank. Dr. Ravi Godse. हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को निगरानी बढ़ाने और अस्पतालों में आईसीयू बेड, ऑक्सीजन सप्लाई और जरूरी संसाधनों की तैयारी रखने के निर्देश दे दिए हैं। केरल में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, जहां मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे बड़े शहरों में मामले बढ़ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य प्रशासन सतर्क हो गया है। हाल ही में NB.1.8.1 और LF.7 जैसे नए वेरिएंट्स का पता लगा है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और भारतीय स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार ये वेरिएंट्स पिछले ओमिक्रॉन वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक या गंभीर नहीं। दिल्ली एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि एक नया वेरिएंट JN.1 जो कि 2023 में सामने आया था, अब विश्व स्तर पर प्रमुख है। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सावधानी जरूरी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और बार-बार हाथ धोने की सलाह दी। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि जिन लोगों ने लंबे वक्त से बूस्टर डोज नहीं ली, उन्हें वैक्सीन लेने पर विचार करना चाहिए। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कुल मिलाकर यह कहना है कि पहले जितने खतरनाक कोरोना के वेरिएंट सामने आए हैं, उससे ज्यादा खतरनाक ये वेरिएंट अब तक साबित नहीं हुआ है और सरकारें इस पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।